नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बताता हूं कि धान की फसल में ऐसा कौन कौन सा खाद डालें जिससे कलों की संख्या ज़्यादा संख्या में आए। अगर कलों की संख्या ज़्यादा संख्या में आएगी तो जाहिर सी बात है इसका उत्पादन भी धान में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। तो किसान भाइयों, चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो किसान भाइयों, जब आपकी धान की नर्सरी लगभग 20 से 22 दिन की हो जाए तो उसी समय उसका प्लांटेशन आप लोग कर दें। अगर उस समय उसका रोपाई कर देते हैं तो कलों की संख्या बहुत ज़्यादा संख्या में आएगी। किसान साथियों, वही अगर आप लोग लेट से रोपाई करते हैं 25 से 30 दिन की नर्सरी की, तो उस नर्सरी की जो बढ़वार ज़्यादा हो जाती है, जिससे कारण से कलें काफ़ी कम संख्या में आती है। उसके बाद किसान साथियों, जब आप लोग धान की खेत की तैयारी करते हैं उसी समय आप लोग प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग एक ट्रैक्टर सड़ा हुआ देसी गोबर खाद आप लोग पूरी तरह से छिड़क दें। इसमें बहुत प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे कारण से धान की फसल के जो भी आवश्यकता पोषक तत्व की पाएगी वो पूरी तरह से मिल जाएगी। किसान साथियों, उसके बाद अधिकतर किसान गलती ये करते हैं कि जब धान का रोपाई करते हैं उसी समय खाद और दवाइयाँ दे देते हैं। जो ये गलती आप लोग इस बार नहीं करना है। खाद और दवाइयाँ आप लोग 2 से 3 दिन के बाद दें, क्योंकि किसान साथियों, जब धान की रोपाई करते हैं तो जब धान की जो जड़ें होती हैं ना, 2 से 3 दिन के बाद पूरी तरह से मिट्टी को पकड़ती है और वो अपना भोजन बनाने लगती है। तो आप लोग 2 से 3 दिन के बाद अगर खाद और दवाइयाँ देंगे तो इसके जो पोषक तत्व काफ़ी ज़्यादा अच्छा से ले पाएगी, जिससे कारण से इसके जो कलने की संख्या काफ़ी ज़्यादा संख्या में आएगी। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है। उसके बाद किसान साथियों, आप लोग कौन कौन सा खाद डालें, तो किसान साथियों प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग DAP 40 से 45 kg, यूरिया 20 से 25 kg, पोटास 20 से 25 kg, उसी के साथ में आप लोग मोनोजिक 30% का आता है, आप लोग 10 kg इसको। उसी के साथ में आप लोग जो खरपतवार नाशक आता है मसेटी के नाम से, आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ब्यूटाक्लोर 50% इसी फॉर्म में आता है। उसके बाद कहते हैं किसान साथियों कि ये जो सभी जो मिला के पूरी तरह से आप लोग अपना धान के फसल में दे दें। DAP में 18% लगभग नाइट्रोजन पाया जाता है। उसी के साथ में फास्फोरस 46% पाया जाता है। यूरिया में 12% नाइट्रोजन पाया जाता है। आप लोग DAP का मात्रा ज़्यादा संख्या में दें, क्योंकि इसमें जो DAP में सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। तो आप लोग इस प्रकार से खाद दें। उसके बाद किसान साथियों, जब आपका फसल लगभग 40 से 45 दिन हो जाए तो आप लोग उसी में आप लोग SSP सिंगल सुपर फास्फेट 40 से 45 kg, यूरिया 20 से 25 kg, पौधे पोटास हो गया 20 से 25 kg। उसी के साथ में आप लोग जो हर्बिसाइड आता है हंटर, इसमें ब्यूटाक्लोर 50% इसी फॉर्म में आता है, आप लोग इसको भी दे सकते हैं। अगर इन सभी को मिला के देते हैं तो आपके खेत में जो कलों की संख्या बहुत ज़्यादा संख्या में आएगी, रोग भी काफ़ी कम देखने को मिलेगा। और उसी के साथ में आप लोग किसान साथियों, आप लोग के जो खरपतवार होगी घास, ये बिल्कुल आपको खेत में देखने को नहीं मिलेगी। तीसरा जो आप लोग खाद दें, लगभग जब आपका फसल लगभग 70 से 80 दिन का हो जाए तो उस समय आप लोग तीसरा खाद में दे सकते हैं। NPK हो गया 40 से 45 kg, यूरिया हो गया 20 से 25 kg, उसी के साथ में आप लोग फास्फोरस दे सकते हैं 10 kg। और उसके साथ में आप लोग जो खरपतवार नाशक आता है आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो आता है रेफिट के नाम से। इसमें जो टेक्निकल पाया जाता है आप लोग प्रेटिला क्लोर 50% इसी फॉर्म, इसको मिला के दे सकते हैं। अगर इन सभी को अच्छी तरह से मिला के देते हैं सही समय में तो आप लोग को जो कल्ले की संख्या बहुत ज़्यादा संख्या में आएगी और धान में जो उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। तो किसान साथियों, किसान भाई, फिटकरी का प्रयोग करके आप लोग अपना फसल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धान की फसल में कल्ले ला सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें फिटकरी में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, ये सभी पोषक तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं जो आपके फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक पोषक तत्व है। तो किसान भाइयों, इसका जो प्रयोग करने का विधि है, इसका प्रयोग आप लोग छिड़काव विधि से ना करें। किसी भी आप लोग खाद के साथ इसको मिला के ना दें। इसका जो सही जो उपयोग करने की विधि है, आप लोग नेट का जाल होता है उसमें आप लोग रख के लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोग प्रति एकड़ में लगभग 2 से 3 kg उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि इसमें किसान साथियों, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है एसिड, जिससे कारण से आपको फसल को भी नुकसान कर सकता है। तो आप लोग सही मात्रा में 1 एकड़ में लगभग 2 से 3 kg ही आप लोग इसका प्रयोग करें। लेकिन किसान साथियों, आपका खेत का जब pH मान 7 से नीचे है तो इसका प्रयोग ना करें। जब 7 से ऊपर है तो अब इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, इसका आप लोग 2 से 3 kg लगभग आप लोग नेट के जाल में आप लोग जहाँ पानी को आप लोग सिंचाई करते हैं वहाँ पर रख देना। उसी तरह से आप लोग रख दें। उसके बाद वो धीरे धीरे पिघल के आप लोग खेत में पूरी तरह से मिल जाएगी। किसान साथियों, आप लोग इसका किसी प्रकार के खाद के साथ
मिला के ना दें, क्योंकि इसमें जो बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड पाया जाता है, जिसके कारण से आपकी जो फसल है उसको जला भी पत्तियाँ जला सकती है। तो आप लोग इस प्रकार से प्रयोग ना करें। आप लोग पानी दोबारा ही इसका प्रयोग करें, उसी के साथ आप लोग इसका छिड़काव विधि से भी इसका प्रयोग ना करें। अगर आप लोग प्रयोग करते हैं फिटकरी का, तो सही प्रयोग करके आप लोग बढ़िया से बढ़िया कल्ले ला सकते धान के फसल में, और आने वाला समय में आपका उत्पादन दूसरे किसान की तुलना में ज़्यादा संख्या में आएगी। किसान साथियों, इस प्रकार से इस चैनल में जानकारी लाते रहूँगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद किसान साथियों, यहीं पर वीडियो को करते हैं एंड।